मूवी के शुरुआत में हमें दो लड़कियों को दिखाया जाता है जिनका नाम फ्यूरियोसा और वल्कायरा है। ये दोनों लड़कियां पेड़ों से फल तोड़ रही होती हैं और उसी समय यहाँ कुछ लोग आ जाते हैं जिन्हें राइडर कहा जाता है। दरअसल ये लोग एक तरह के रेगिस्तानी लुटेरे हैं जो यहाँ के जानवरों को मार कर खाने लगते हैं। तभी फ्यूरियोसा चुपके से जाकर उनकी बाइक्स की पेट्रोल नली काट देती है, लेकिन उनमें से एक राइडर उसे देख लेता है, जिसके बाद फ्यूरियोसा सीटी बजाकर यहाँ रहने वाले लोगों को अलर्ट करती है। जब फ्यूरियोसा की माँ सीटी की आवाज सुनती है तो समझ जाती है कि उसके बच्चे मुसीबत में हैं, जिसके बाद वह घोड़े पर सवार होकर जंगल की तरफ जाती है। लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही राइडर उसकी बेटी को अपने साथ ले जाते हैं, जिसके बाद मैरी उनका पीछा करती है और उनमें से एक राइडर को मारकर उसकी बाइक छीन लेती है। फिर वह अकेले ही आगे बढ़ती है और देखती है कि बचे हुए दो राइडर फ्यूरियोसा को अपने साथ कैंप में लेकर जा रहे हैं। और इससे पहले कि वह उन दोनों राइडर को मार पाती, उनमें से एक राइडर बचकर भाग जाता है। अब यह लोग फ्यूरियोसा को अपने सरदार डेमेंटस के पास ले जाते हैं और बताते हैं कि यह लड़की हरी घाटी से है, जहां का खाना और पानी बिल्कुल शुद्ध है। डेमेंटस फ्यूरियोसा को उस जगह के बारे में बताने के लिए कहता है, लेकिन वह अपने मुंह से एक शब्द नहीं बोलती। तभी उसके साथ ही आखिरी बचे हुए घायल सोल्जर को अंदर लाते हैं, जो उस हरी घाटी का पता जानता है। लेकिन उसके कुछ भी बताने से पहले ही फ्यूरियोसा उस राइडर को मार देती है। फ्यूरियोसा की बहादुरी देखकर डेमेंटस बहुत खुश होता है। फिर वह उसे एक टेंट में नजरबंद करवा देता है और अपने आदमियों को उसके चारों तरफ तैनात कर देता है। डेमेंटस कहता है कि कल सुबह होते ही हम छुड़े सुरागों का पीछा करेंगे और उस जगह को ढूंढ निकालेंगे जहां से ये लड़की आई है। वहीं हम मैरी को देखते हैं जो खुद को छिपाने के लिए राइडर के कपड़े पहन लेती है और फ्यूरियोसा को रेस्क्यू करने के लिए निकल जाती है। उसी समय यहाँ बहुत ही भयंकर रेतीला तूफान आ जाता है, जिसका फायदा उठाकर मैरी आसानी से फ्यूरियोसा को ढूंढ लेती है और डेमेंटस के सिपाही को मारकर उसे यहाँ से ले जाती है। लेकिन डेमेंटस के लोग उसे भागते हुए देख लेते हैं और वो लोग अपनी पूरी फौज के साथ उनका पीछा करते हैं। मैरी जानती थी कि डेमेंटस एक खूंखार दरिंदा है। अगर किसी तरह उसने हरी घाटी तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ लिया तो सब कुछ बर्बाद कर देगा। जिसके बाद वह फ्यूरियोसा को हरी घाटी के बीज देती है और कहती है कि तुम हरी घाटी की रक्षा करना। अब फ्यूरियोसा के जाने के कुछ समय बाद डेमेंटस उसे ढूंढ लेता है। तभी मैरी कई राइडर को मार देती है, लेकिन जल्दी ही उसे बंदी बना लिया जाता है। फिर ये लोग मैरी को एक पेड़ से टांग कर उसे टॉर्चर करते हैं ताकि वह उन्हें हरी घाटी का पता बता दे। उधर फ्यूरियोसा भी अपनी मां को छोड़कर ज्यादा दूर नहीं जा पाती और वापस उसी जगह लौट आती है। फिर डेमेंटस कहता है कि अगर तुम हमें बता दोगी कि तुम कहां से हो तो मैं तुम्हारी मां को छोड़ दूंगा। लेकिन मैरी उसे कुछ भी बताने से मना कर देती है, जिसके बाद ये लोग मैरी को जिंदा जलाकर मार देते हैं और डेमेंटस फ्यूरियोसा को बंदी बना लेता है, इस उम्मीद में कि एक दिन फ्यूरियोसा उन्हें हरी घाटी का पता बता देगी। अब फ्यूरियोसा को एक खगोल वैज्ञानिक के साथ पिंजरे में कैद कर दिया जाता है, जो सितारों को पढ़कर आगे का रास्ता बताता है। वह फ्यूरियोसा से कहता है कि अगर तुम चाहती हो कि डेमेंटस तुम्हारा ख्याल रखे तो तुम्हें खुद को अनमोल बनाना होगा। मैं तुम्हें सितारों और ग्रह को पढ़ना सिखा सकता हूँ। अब एक रात जब सब लोग सो जाते हैं तो फ्यूरियोसा अपने हाथ पर एक नक्शा बनाती है जो सितारों और ग्रह के जरिए उसे उसके घर तक पहुंचा सकता है। अब एक दिन डेमेंटस जब खाने और पानी की तलाश में भटक रहा था, तभी उसका सामना एक जंगवास से होता है जो बताता है कि मैं वेस्टलैंड के किले से आया हूं और वहां खाने और पानी की कोई कमी नहीं है। अगर तुम मेरी मदद करो तो मैं तुम्हें किले तक पहुंचने का रास्ता दिखा सकता हूं। जिसके बाद डेमेंटस उसे अपने साथ शामिल कर लेता है और उसकी पूरी फौज उस किले पर कब्जा करने के लिए निकल जाती है। लेकिन किले के नजदीक पहुंचते ही डेमेंटस का सामना जंगबाजों से होता है जो अपने सरदार इमोर्टेंजो के वफादार है और उसके एक इशारे पर अपनी जान तक दे सकते हैं। तभी जंग छिड़ जाती है और डेमेंटस के साथियों को अपनी दुम दबाकर यहां से भागना पड़ता है। लेकिन डेमेंटस इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। फिर अगली सुबह इन्हें एक जंगी टैंकर नजर आता है जो 2 किलोमीटर के बीच खाना पानी की सप्लाई करता है। अब वह जब डीजलगढ़ से डीजल लेकर वापस लौट रहा था तो राइडर उस टैंकर को बीच रास्ते में ही लूट लेते हैं। जिसके बाद डेमेंटस किले पर कब्जा करने के लिए ट्रोजन हॉर्स रणनीति बनाता है और उसके कुछ साथी टैंकर के अंदर छिप जाते हैं जो दिखने में बिल्कुल जंगबाजों की तरह लग रहे थे।
फिर ये लोग टैंकर को वापस डीजलगढ़ की तरफ मोड़ देते हैं और पीछे से अपने ही लोगों पर हमला करते हैं। अब डीजलगढ़ वालों को लगता है कि टैंकर पर हमला हो रहा है, इसीलिए वो लोग दरवाजा खोल देते हैं। फिर अंदर इंटर होते ही टैंकर के अंदर छिपे हुए लोग बाहर आते हैं और वहां के सभी सिक्योरिटी गार्ड्स को मारकर दरवाजा खोल देते हैं, जिसके बाद डेमेंटस की पूरी फौज अंदर आ जाती है और अब डीजलगढ़ पर उसका कब्जा हो जाता है। फिर वहां डीजलगढ़ के सरदार को बंदी बनाकर इमोर्टन के किले में जाता है और धमकी देता है कि अगर कोई भी चालाकी की तो मैं पूरे डीजलगढ़ को उड़ा दूंगा। डेमेंटस कहता है कि अब से डीजलगढ़ पर मेरा राज है, इसीलिए तुम्हें खाना और पानी की सप्लाई बढ़ानी होगी। उसके बदले तुम्हें आधा टैंकर ही डीजल मिलेगा। लेकिन जब उसकी बात नहीं सुनी जाती तो वह उस पुराने सरदार को मार देता है। तभी इमोर्टन की नजर फ्यूरियोसा पर जाती है, जो पूछता है कि ये लड़की कौन है। डेमेंटस बताता है कि ये मेरी बेटी है, लेकिन फ्यूरियोसा बता देती है कि ये सच नहीं है, इसने मेरी माँ को जिंदा जलाकर मार दिया है। जिसके बाद जो कहता है कि मैं तुम्हारी शिपमेंट बढ़ा दूंगा, लेकिन इसके बदले मुझे ये लड़की चाहिए ताकि ये जवान होकर मेरे लिए बच्चे पैदा कर सके। साथ ही वे डेमेंटस के फिजिशियन को भी अपने पास रख लेता है। फिर उसके लोग फ्यूरियोसा को एक वॉल्ट में ले जाते हैं, जिसके अंदर और भी कई औरतें बंद थीं और जो इनका इस्तेमाल बच्चे पैदा करने के लिए करता है। फिर एक दिन इमोर्टन का बड़ा बेटा रिक्टस फ्यूरियोसा के बालों को गलत तरीके से टच करता है, इसीलिए फ्यूरियोसा अपने बालों को काटकर एक विग तैयार करती है, जिसे रात होने पर वह पहनकर सो जाती है। तभी रिक्टस चुपके से वॉल्ट के अंदर आता है और फ्यूरियोसा को उठाकर अपने साथ ले जाता है। अब जैसे ही वह फ्यूरियोसा का रेप करने की कोशिश करता है तो वह उसे चकमा देकर भाग जाती है और उसके काफी ढूंढने के बाद भी वह उसे नहीं मिलती। अब कहानी कई साल आगे जाती है और हम देखते हैं कि इमोर्टनजो की आर्मी एक वॉर टैंकर बना रही है, एक ऐसी वॉर मशीन जो भारी हथियारों से लैस है और हमलावरों के किसी भी हमले का सामना कर सकती है। और इस वॉर टैंकर को बनाने में फ्यूरियोसा भी उनकी मदद कर रही है, जो लड़के का भेष रखकर उनके बीच छिपी हुई है। दरअसल उसका प्लान टैंकर के तैयार होते ही यहां से भागने का था, इसीलिए वह कुछ दिन का राशन और एक मोटरसाइकिल टैंकर के नीचे छिपा देती है। अब जब टैंकर बनकर पूरी तरह तैयार हो जाता है तो हम इमोर्टन के सबसे काबिल ड्राइवर जैक को देखते हैं, जो सप्लाई के लिए डीजलगढ़ जा रहा है। फ्यूरियोसा भी उस टैंकर के नीचे छिप जाती है। अब टैंकर जब दुश्मन के इलाके से गुजरता है तो कुछ लुटेरे टैंकर पर हवाई हमला कर देते हैं, जिसमें टैंकर के साथ चल रहे बहुत सारे जंगबाज मारे जाते हैं। तभी एक राइडर फ्यूरियोसा पर भी हमला करता है और जो बाइक वह अपने साथ लाई थी वह टूट जाती है, जिसके बाद फ्यूरियोसा भी लड़ाई में कूद पड़ती है और राइडर को मारने में जैक की मदद करती है। तभी अचानक उसका हेलमेट नीचे गिर जाता है और जैक देख लेता है कि फ्यूरियोसा एक लड़की है जो अपना भेष छिपाकर यहाँ से भाग रही है। अब जैक और फ्यूरियोसा मिलकर सभी राइडर को मार देते हैं। तभी फ्यूरियोसा पीछे से जैक पर गन पॉइंट कर देती है और उसे टैंकर रोककर नीचे उतरने के लिए कहती है, ताकि वह इस वॉर टैंकर को लेकर यहां से भाग सके। लेकिन जैक बड़ी चालाकी से उसे नीचे गिरा देता है और टैंकर लेकर यहां से चला जाता है। अब फ्यूरियोसा का सारा प्लान चौपट होने के बाद वह काफी दुखी हो जाती है और इस रेगिस्तान में अब वह अकेली थी। तभी वह देखती है कि जैक वापस आ गया है। वह कहता है कि मैं तुम्हारे लड़ने का जुनून देखकर हैरान हूं। तुम्हारे अंदर लड़ने की भूख है, लेकिन तुम अभी कच्ची हो, इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ हो जाओ और मेरे क्रू को फिर से खड़ा करने में मेरी मदद करो। जिसके बाद मैं तुम्हें रोड जंगों के बारे में सारे पैतरे सिखाऊंगा और तुम्हारा जो भी मकसद है उसको पूरा करने में तुम्हारी मदद करूंगा। जिसके बाद फ्यूरियोसा जैक के क्रू में शामिल हो जाती है और वह उसे सेकंड कमांड बना लेता है। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि फ्यूरियोसा और जैक का रिश्ता काफी गहरा हो गया है। फिर वह फ्यूरियोसा को एक बंदूक गिफ्ट करता है और कहता है कि तुम जहां भी जाना चाहो तुम जा सकती हो, मैं तुम्हारे लिए खाना पानी और गाड़ी का इंतजाम करवा दूंगा। तभी यह लोग टैंकर लेकर डीजलगढ़ पहुंचते हैं, जहां डेमेंटस के लोग इन पर हमला कर देते हैं और इन्हें खाली टैंकर के साथ वापस लौटना पड़ता है। जब यह लोग इमोर्टनजो को जाकर बताते हैं तो वह गुस्से से आग बबूला हो जाता है, इसीलिए अब वह डेमेंटस के खिलाफ जंग का ऐलान कर देता है। जैक और फ्यूरियोसा से कहता है कि कल सुबह तुम खाली टैंकर लेकर वार फार्म जाओगे
और वहां से जितना भी गोला बारूद मिले सब यहाँ ले आना। अब शाम होते ही जैक और फ्यूरियोसा एक पहाड़ी पर मिलते हैं। तभी जैक फ्यूरियोसा के हाथ पर बना नक्शा देखता है और पूछता है कि जहां तुम जाना चाहती हो वह जगह कहाँ है। जिसके बाद फ्यूरियोसा उसे वह बीज दिखाती है जो उसे उसकी माँ ने दिया था। वह कहती है कि तुम भी मेरे साथ चलो, यहाँ से बचकर भागने का यह सबसे अच्छा मौका है। अब जैक भी उसके साथ चलने के लिए राजी हो जाता है। फिर अगली सुबह जब यह दोनों वॉर टैंकर के साथ निकलते हैं तो जैक बीच रास्ते में ही टैंकर रुका देता है और एक कार में खाने पीने का सामान और 2 बाइक्स लोड कर फ्यूरियोसा को दे देता है। अब जैसे ही यह लोग किले के अंदर इंटर होते हैं तो डेमेंटस के लोग घात लगाकर इन पर हमला कर देते हैं और जैक उस टैंकर के साथ अंदर ही फंस जाता है। साथ ही उसके सभी जंगबाज साथी भी मारे जाते हैं। फ्यूरियोसा उसको बाहर निकालने की काफी कोशिश करती है लेकिन डेमेंटस के लोग उसको हर तरफ से घेर लेते हैं। इसीलिए जैक फ्यूरियोसा को यहाँ से चले जाने का सिग्नल देता है, लेकिन फ्यूरियोसा जैक को छोड़कर नहीं जाती। वह डेमेंटस और उसके लोगों का सामना करती है और जैक को बचाकर किले से बाहर ले आती है। जिसके बाद ये दोनों कार में बैठकर यहाँ से भाग जाते हैं। फ्यूरियोसा बताती हैं कि हमें पूरब की ओर 3 दिनों का सफर करना है, जिसके बाद हम नमक के रेगिस्तान तक पहुंच जाएंगे और वहां से आगे का सफर हमें बाइक से करना होगा। तभी डेमेंटस फ्यूरियोसा और जैक को रोकने के लिए उनका पीछा करता है। वह शॉर्टकट रास्तों से होते हुए जल्दी ही उन तक पहुंच जाता है। तभी जैक को गोली लग जाती है और फ्यूरियोसा का हाथ भी जख्मी हो जाता है। जिसके बाद डेमेंटस अपने मॉन्स्टर ट्रक से टक्कर मारकर कार को पलटा देता है और उसके साथ ही इन दोनों को पकड़कर बंदी बना लेते हैं। फिर डेमेंटस जैक को बाइक के पीछे बंधवाकर टॉर्चर करता है और उसके शिकारी कुत्ते जैक को नोच नोच कर उसको मार डालते हैं। वहीं फ्यूरियोसा को भी उस मॉन्स्टर ट्रक के पीछे लटका दिया जाता है जो जैक को अपनी आंखों से मरता हुआ देखती है। लेकिन ट्रक के चारों ओर बाइक घूमने से वहां काफी धूल उड़ने लगती है, जिसका फायदा उठाकर फ्यूरियोसा यहां से भाग जाती है। लेकिन इसकी कीमत उसे अपना हाथ काटकर चुकानी पड़ती है। साथ ही वह डेमेंटस के मॉन्स्टर ट्रक को भी खराब कर जाती है, जिसकी वजह से वह उसका पीछा नहीं कर पाता। अब अगले दिन जब सुबह होती है तो हम फ्यूरियोसा को देखते हैं जो अपने लड़खड़ाते पैरों से किले की तरफ जा रही थी। उसी समय पहाड़ी पर खड़ा एक अकेला शख्स उसे देख रहा होता है जो किले तक पहुंचने में फ्यूरियोसा की मदद करता है। जिसके बाद वह इमोर्टेंजो को बताती है कि डेमेंटस ने बोल्ट बैग पर कब्जा कर लिया है और अब वह इस किले पर भी कब्जा करने आ रहा है। अब जब इमोर्टेंजो दूरबीन से देखता है तो फ्यूरियोसा की बात सच होती है। जिसके बाद वह भी अपनी फौज को तैयार करता है और इन दोनों के बीच भयंकर जंग छिड़ जाती है। बताया जाता है कि वेस्टलैंड की ये जंग पूरे 40 दिन तक चलती है, जिसमें दोनों ही तरफ से काफी सारे लोग युद्ध में मारे जाते हैं। वहीं हम फ्यूरियोसा को देखते हैं जो हाथ के कट जाने से अपने घर का रास्ता भूल चुकी है, लेकिन आज भी वह बदले की आग में जल रही है। तभी उसे पता चलता है कि डेमेंटस मैदान छोड़कर भाग रहा है। जिसके बाद वह एक आर्टिफिशियल हाथ को अपना सहारा बनाती है और साथ ही अपने बालों को काटकर डेमेंटस का पीछा करने निकल जाती है। वही डेमेंटस जो अपने कुछ साथियों के साथ बचकर भाग रहा था, फ्यूरियोसा उन्हें एक एक करके मारने लगती है, लेकिन डेमेंटस उसे भटकाने की कोशिश करता है। ये सब लोग बचने के लिए अलग अलग डायरेक्शन में भागते हैं, लेकिन फ्यूरियोसा एक एक करके 3 राइडर को मार देती है। तभी वह दूरबीन से एक राइडर को देखती है जो गलती से दुश्मन के इलाके में चला जाता है और वो लोग उसे मार देते हैं। वही डेमेंटस बचने के लिए रेतीले तूफान में छिप जाता है, लेकिन फ्यूरियोसा उसे ढूंढ निकालती है। डेमेंटस जैसे ही गोली चलाने की कोशिश करता है तो गन खाली होती है। फिर वह बचकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन फ्यूरियोसा कार से उसका पीछा करती है। अब डेमेंटस समझ जाता है कि फ्यूरियोसा से बचकर भागना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए वह उसके सामने सरेंडर कर देता है। लेकिन फ्यूरियोसा उसे इतनी आसान मौत नहीं देने वाली थी। वह उसे कार के पीछे बांधकर ठीक उसी तरह टॉर्चर करती है जैसे उसने जैक के साथ किया था। फ्यूरियोसा उसे याद दिलाती है कि जिसकी माँ को तुमने 15 साल पहले जिंदा जला दिया था। फिर वह उसे पेड़ से लटकाकर धीमी आग पर जलाती है जैसे डेमेंटस ने उसकी माँ को जलाया था, लेकिन अभी भी उसे बिल्कुल जान से नहीं मारती। अब कहानी भविष्य में कुछ समय आगे जाती है और हम एक ऐसे शख्स को देखते हैं जिसकी बॉडी के बीज से एक पेड़ उग रहा है और यह शख्स कोई और नहीं बल्कि डेमेंटस है जो दर्द से आज भी तड़प रहा है। उसे दर्दनाक मौत देने के बाद इस मूवी का एंड हो जाता है।